नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। प्रदेश में विकास कार्यों के बंटवारे और अटके हुए प्रोजेक्ट्स को लेकर असंतोष सामने आने लगा है। हाल ही है कि यहाँ मंत्रियों के बीच भी नाराजगी उभरकर सामने आने लगी है। राजधानी में अटकते विकास कार्यों और जयपुर के निगमों के खस्ता हाल होने का ठीकरा अब यूडीएच विभाग पर फोड़ा जाने लगा है। जयपुर के विकास कार्यों को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने दो टूक कहा है कि वे अब यूडीएच मंत्री से साफ कहेंगे कि सारा पैसा कोटा लेकर ना जाए, जयपुर को भी दें, और अगर सुनवाई नहीं हुई तो सीएम गहलोत से भी इसकी शिकायत करेंगे। यूडीएच डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि राजधानी जयपुर पे ध्यान दें, सारा पैसा कोटा लेकर नहीं जाए, जयपुर को भी कुछ दें। और वो बात खुलकर होगी। अब जयपुर के अधिकारों के लिए धारीवाल जी से पूरी बैठकर बातचीत करेंगे। फिर भी यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप सुन लेना, मुख्यमंत्री जी से बात करके राजधानी जयपुर को पैसों की जरूरत है। इधर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इसे लेकर पलटवार किया है और कहा है कि कोटा में विकास कराने के लिए सरकार से कोई पैसा नहीं लिया गया और कोटा यूआईटी ने अपने संसाधन खुद जुटाए हैं। इन दोनों के बीच इस वाक युद्ध पर महेश जोशी ने कहा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर का और विकास चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। हर जनप्रतिनिधि की सोच होती है कि अधिक से अधिक उसके क्षेत्र में, उसके नगर में विकास के काम हो। भरतपुर जिले में 24 घंटे में सड़क के खराब हो जाने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा करने लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि अपने फायदे के लिए सड़क निर्माण में ठेकेदार ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से 24 घंटे में ही सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी। देखिए, सीकरी उपखंड की सड़क को 60 लाख की लागत से बनाई गई थी, लेकिन 24 घंटे बाद ही सड़क की सूरत बिगड़ने लगी है। इसे लेकर ग्रामीणों ने इलाके के विधायक को फोन पर शिकायत की तो विधायक ने विभाग के डीग एईएन को मौके पर भेजा। इस दौरान नाराज ग्रामीणों ने एईएन को जमकर खरी खोटी सुनाई। ग्रामीणों की शिकायत है कि न सिर्फ घटिया सामग्री बल्कि सड़क की चौड़ाई भी नियमानुसार नहीं है। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की और मजबूत सड़क बनाने का भरोसा दिया, लेकिन नाराज ग्रामीण नहीं माने और सड़क का काम बंद करवा दिया। एक दिन के दौरे पर बूंदी के हिंडौली नैनवा क्षेत्र के सावतगढ़ गांव में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना का भव्य स्वागत किया गया। सावतगढ़ के लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खेल राज्य मंत्री के लिए एक जुलूस भी निकाला। इस दौरान उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई और साफा बांधा गया। इस कार्यक्रम के बाद खेल राज्य मंत्री ने एक मिडिल स्कूल में नए क्लासरूम का उद्घाटन किया और इस स्कूल के प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत भी किया। इतना ही नहीं, इस मौके पर स्कूल की मदद करने वाले भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। मंत्री जी से के लिए जो भी मांगा सब कुछ मिल गया। अब तो मैं समझता हूँ कि मैंने कभी नहीं कहता कि काम खत्म हो गया है, बहुत काम बाकी है। 70 सालों में 75 सालों में कोई मंत्री नहीं बना, 45 साल से राज में नहीं आए, तो काम तो बहुत था, लेकिन इन 5 सालों में काम इतना हुआ है जितना पिछले 40 सालों में नहीं हुआ। एडीजी विनीता ठाकुर ने नागौर दौरे के दौरान एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया। वार्षिक निरीक्षण के लिए नागौर आई एडीजी ने एसपी ऑफिस की अलग अलग शाखाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। इसके साथ ही नागौर के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग ली। इस मीटिंग के दौरान एसपी राममूर्ति जोशी ने नागौर जिले के अपराध की स्थिति और पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में एडीजी को अवगत करवाया। यहाँ एडीजी ने नागौर में पुलिसकर्मियों की समस्याओं के बारे में जाना और कहा कि आज के समय में साइबर क्राइम चुनौतीपूर्ण है। इससे निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर जिले में एक साइबर पुलिस थाना बनेगा। जिले का वार्षिक निरीक्षण जो है वो शुरू किया गया। सुबह पुलिस लाइन में परेड थी जो एसपी साहब ने लीड की। उसके बाद विभिन्न तरह के डेमोन्स्ट्रेशन इनके द्वारा दिए गए और पुलिस लाइन का राउंड लिया गया। पुलिस लाइन काफ़ी व्यवस्थित और सुंदर है, साफ़ सुथरी है। और उसके अब उपरांत यहाँ पर क्राइम मीटिंग ली गई। क्राइम मीटिंग के दौरान जितने भी पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं, जो विभिन्न अभियान चल रहे हैं, जो पुलिस प्राथमिकताएं हैं, उसके ऊपर चर्चा की गई। अलवर में धोबी गट्ठा स्थित दाई की गुमटी पर प्राचीन शिव मंदिर और हनुमान मंदिर का सेना की ओर से फेंसिंग कर तारबंदी करते हुए रास्ता बंद करने को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। मंदिर का रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं, उन्होंने बालक हनुमान के प्रतीकात्मक स्वरूप अख्तियार कर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया।
यहाँ मंदिर का रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर महिलाओं ने घंटी बजाकर और धार्मिक गीत गाकर जिला प्रशासन के आगे अपना विरोध जताया। हम इस मांग पे धरना दे रहे हैं। पिछले हम 6 महीने से कंटिन्यू प्रशासन को जगा रहे हैं कि हमारा मंदिर का रास्ता बंद कर दिया गया है। मिलिट्री ने बार बार इनसे आश्वासन देते हैं और हमको यहाँ से कह देते हैं कल खुल जाएगा, परसों खुल जाएगा। अभी पिछले 15 दिन से कंटिन्यू धरना दे रहे हैं। इन्होंने आश्वासन दिया कि भाई 10 दिन के अंदर हम आपका गेट हम खुलवा देंगे। लोगों की इस नाराजगी के बाद प्रशासन ने 5 लोगों की एक टीम का गठन किया है और कहा है कि 10 दिनों के अंदर सेना के अधिकारियों के साथ मिलकर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। भरतपुर जिले की वैर विधानसभा क्षेत्र के धरसौनी गांव के लोग पिछले 1 महीने से पानी की एक बूंद को तरस रहे हैं और इसी वजह से यहां के लोगों ने नेताओं और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विरोध प्रदर्शन में शामिल यहां के लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने 4 दिन के अंदर पेयजल संकट की समस्या का हल नहीं किया तो सरकार के खिलाफ धरना शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि धरसौनी गाँव में करीब 200 घर हैं जहाँ पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पेयजल के लिए यहाँ 8 हैंडपंप लगे हुए हैं, लेकिन सभी हैंडपंप कई महीनों से खराब पड़े हैं। साथ ही राज्य सरकार की पनघट योजना के तहत जलदाय विभाग ने गांव में जो बोरिंग और टंकी बनाई थी उस पर विद्युत विभाग का 18 लाख रुपए बकाया होने की वजह से बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। हम तो बड़े बूढ़े तो टकरा रहे हैं, क्या कहते ना, नहाए है गए, धोए है गए, पानी व्यवस्था कतई नहीं है और पानी व्यवस्था करे तो कर दे, नहीं सिर्फ उसकी गोली दे जाओ जनता का। टोंक जिले के अलीगढ़ थाना क्षेत्र के चौरू गांव में दबंगों ने मजदूरों को परेशान कर रखा है। यहां के खेतों में पिछले दिनों 15 से 20 दिन काम करने के बाद जब मजदूर पैसे मांगने गए तो उन्हें पैसे देने की जगह मारने पीटने की धमकी देकर लौटा दिया गया। खास बात यह है कि सभी 35 मजदूर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी कुछ दिनों पहले अलीगढ़ थाना क्षेत्र के चौरू गांव में मजदूरी करने आए थे। यहीं पर दीनदयाल और कन्हैया लाल धाकड़ ने 15 से 20 दिन तक इनसे अपने खेतों में सरसों कटाई का काम करवाया, लेकिन काम खत्म होने के बाद जब ये मजदूर मेहनताना लेने पहुंचे तो इन्हें मारपीट कर वापस भेज दिया गया। भैया मेरे को साला माने 1 रुपया नहीं दिया, मानने तो धमकी देता है। माने चोरू गांव पे काम किया, सरसों की कटाई किया और बोलता था कि सरसों की ठेसर होगी तब पैसे देंगे। काम करा लिया, पैसे नहीं देता है। हमको तो सर ये परेशानी है कि काम किए हैं, सरसों में कटाई किए हैं, तो मजदूरी के लाने आए हो तो 400 को बात किए नहीं दे रहा है। करौली के सपोटरा उपखंड के रामठरा गांव में देर शाम जंगल से लौट रहे पशुओं पर घात लगाए बैठे एक तेंदुए का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो तेंदुआ घर लौट रहे पशुओं का शिकार करने के लिए घात लगाए बैठा है, लेकिन पशुओं के सचेत हो जाने की वजह से तेंदुआ शिकार नहीं कर सका। खास बात यह है कि इन पशुओं को तेंदुआ दिख गया और वो तेंदुए के हाथों से निकल गए। पशुओं के भागने की वजह से तेंदुए को निराश होकर लौटना पड़ा। ये पहला मौका है जब यहाँ लाइव कैमरे में तेंदुआ पिछले 3 घंटे से शिकार की तलाश में घात लगाए बैठे रिकॉर्ड हुआ है। ये वीडियो कामंटी के रहने वाले फोटोग्राफर अभिषेक मीणा के कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ऊंचे टापू पर एक तेंदुआ करीब 3 घंटे से अधिक समय तक शिकार के लिए घात लगाए बैठा रहा, लेकिन जब शिकार का समय आया तो पशुओं के झुंड को तेंदुए का पता चल गया और तेंदुए की सारी मेहनत बेकार चली गई, जिसके बाद वो निराश होकर लौट गया। 16 मार्च से देश भर में 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में इस आयु वर्ग के करीब 45 लाख बच्चे हैं जिन्हें कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाना है। इस आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीनेशन को अनुमति मिलने के बाद RUHS के VC डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि सभी आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितना अधिक वैक्सीनेशन होगा कोरोना से जंग उतनी जल्दी जीत पाएंगे। बेसिकली इनफैक्ट पूरी एज ग्रुप में बच्चों का वैक्सीनेशन आवश्यक है, बिकॉज बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं, बच्चे बहुत फ्रीली मूव करते हैं, तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। फॉर्चुनेटली हमारी कंट्री का कोवैक्सीन वैक्सीन वेल ट्राइड है, उसके ट्रायल रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकले। मैं ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि उन्होंने सिस्टमेटिक वे से 12 से 14 तक भी वैक्सीनेशन को प्रपोज कर दिया है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए झुंझुनू जिला प्रशासन की ओर से संचालित होने वाली कलेक्टर की क्लास के नए बैच का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने सूचना केंद्र सभागार में इसका शुभारंभ किया। इस शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने कहा कि तत्कालीन जिला कलेक्टर प्रदीप बोरड़ का ये नवाचार है और अब इसमें और अधिक सुधार किया जाएगा। उन्होंने इसमें अन्य गेस्ट फैकल्टी जोड़ने और ब्लॉक स्तरीय कमेटी का गठन कर ब्लॉक पर भी ऐसी कक्षाओं के संचालन की बात कही। इसके साथ ही साथ उन्होंने बच्चों को 3D यानी दृढ़ प्रतिज्ञा, समर्पण, अनुशासन पर फोकस करने को कहा। उन्होंने कॉलेज और स्कूल व्याख्याताओं से अपील की कि वे भी यथासंभव समय निकालकर क्लास में अपनी सेवाएं दें ताकि इसकी सार्थकता वास्तव में सिद्ध हो सके। आपको बता दें कि कलेक्टर की क्लास 23 मार्च से नियमित रूप से सूचना केंद्र में सुबह 10:30 बजे से संचालित होगी। हर बच्चा, गरीब का बच्चा, मध्यम वर्ग का बच्चा महंगी कोचिंगें जयपुर या बड़े शहरों में अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वही सुविधा यदि इनको यहाँ स्थानीय स्तर पे झुंझुनू में उपलब्ध हो जाती है तो ये बच्चे जयपुर नहीं जाएंगे और यहीं पर अपना जो है कोचिंग से आगे बढ़ते हुए अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। प्रतापगढ़ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां पढ़ने वाली लड़कियों ने राजस्थानी लोकगीतों और देशभक्ति गीतों पर अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। खास बात यह है कि इस समारोह में विद्यालय की अलग अलग गतिविधियों में अपना सहयोग देने वाले भामाशाहों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में 12वीं की बालिकाओं को विदाई भी दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक पंचोली ने इस मौके पर बताया कि वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में यहाँ की छात्राओं ने एकल नृत्य और समूह नृत्य के जरिए अपनी प्रतिभा का जादू दिखाया। राजसमंद के सेठ लाल चंपालाल सागरमल कोठारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गजपुर में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्थानी लोकगीतों और बॉलीवुड के गानों पर छात्र छात्राओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी। खास बात यह है कि इस समारोह में स्कूल की मदद करने वाले भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर और विशिष्ट अतिथि के तौर पर गजपुर के सरपंच किशन लाल भील को बुलाया गया था। इनके अलावा यहां कुंभलगढ़ विधानसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विनोद जोशी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष बब्बर सिंह चदान भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य घनश्याम खटीक ने की। खास बात यह है कि राजस्थानी लोकगीतों और बॉलीवुड के गीतों के साथ साथ इस मंच पर एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया, जिसमें गाँव वालों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने का भी संदेश दिया गया। बाड़मेर जिले के सरहदी इलाके में बसे जाटों का कुआं गांव के रहने वाले रुखमन सारण की चर्चा इन दिनों पूरे प्रदेश में हो रही है। दरअसल रुखमन सारण को महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर 14 लाख रुपए का पैकेज दिया है। रुखमन को यह ऑफर IIT मुंबई की ओर से आयोजित गेट 2021 के आधार पर मिला है, जिसमें रुखमन सारण की ऑल इंडिया लेवल पर 68वीं रैंक आई थी। अभी जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, जो विश्व की भी सबसे बड़ी है और भारत की भी सबसे बड़ी कोल उत्पादक कंपनी है, उसमें सिलेक्शन हुआ है। और उसका आधार गेट एग्ज़ाम 2021 का है और उसमें मेरा रैंक 68 था, ऑल इंडिया रैंक 68। एक किसान परिवार से नाता रखने वाले रुखमन सारण ने अपनी शुरुआती तालीम अपने गाँव में पूरी की और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से 2020 में माइनिंग ब्रांच से डिग्री पूरी करने के बाद वेदांता ग्रुप में काम किया और अब उसकी मेहनत और प्रतिभा को कोल इंडिया लिमिटेड ने पहचाना है। उनकी सफलता पर उसके पिता को बेहद नाज है। बचपन में साहब यहाँ से घर वाली स्कूल से ही शुरुआत की और फिर सेडवा चला और सेडवे में पढ़ाई की भी तो 80-85% आया। जब देखा हमने भाई ठीक है, अच्छा है बच्चा, जब खर्चा करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। जयपुर की जगतपुरा शूटिंग में अब रात में निशानेबाजी का अभ्यास किया जा सकेगा। खास बात यह है कि प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। आमतौर पर नाइट शूटिंग का विदेशों में चलन है, लेकिन जयपुर की जगतपुरा शूटिंग रेंज पर पहली दफा ट्रैप और स्कीट बर्ड की चैंपियनशिप रात में कराई जा रही है। अभी यहाँ जयपुर ओपन नाइट शूटिंग चैंपियनशिप का भी आयोजन हुआ है,
जिसमें प्रदेश भर के खिलाड़ी शामिल हुए थे। पहले रात के वक्त यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आधारभूत सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अब यहाँ इस तरह की लाइट्स लगाई गई हैं जिससे खिलाड़ियों को रात के वक्त शूटर्स को कोई परेशानी ना हो। यहाँ आए नेशनल राइफल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुल्तान सिंह ने भी इस पहल को पसंद किया है। साथ ही यहाँ के निशानेबाजों की प्रतिभा की भी तारीफ की है। नया इवेंट है जिसके अंदर ये विश्व में बहुत कम जगह एक शौक की तरीके से लिया जाएगा, बस उस शौक को एक स्पर्धा के अंदर लिया जाए तो इट इज़ अ वेरी वेरी हैप्पी इवेंट। दरअसल आने वाले महीनों में यहाँ काफी तेज गर्मी पड़ने वाली है। ऐसे में यहाँ दिन के वक्त प्रैक्टिस करने में निशानेबाजों को बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन नई व्यवस्था में उन्हें इन मुश्किलों से निजात मिल जाएगी। राजसमंद के एनपीजी गर्ल्स कॉलेज में विद्या प्राचारिणी सभा और भोपाल नोबल्स संस्थान की ओर से फेस कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस कंपटीशन का आयोजन शताब्दी महोत्सव के तहत चित्रकला विभाग की ओर से किया गया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा शर्मा ने बताया कि सृजन एक मानसिक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत छात्राओं में सृजनात्मक कौशल के विकास के लिए इस प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर उप प्राचार्य डॉक्टर इंद्र सिंह राठौर ने कहा कि इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय के सभी संकाय की छात्राओं ने भाग लेकर चेहरे पर कल्पना और कौशल से तरह तरह के मनोभावों को साकार किया। चित्रकला विभागाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चुंडावत ने इसे लेकर कहा कि छात्राओं ने चेहरे पर अपने कौशल से हर तरह के संदेश देने की कोशिश की। इसके तहत सकारात्मक और नकारात्मक विचार के मन मस्तिष्क पर होने वाले प्रभाव, राष्ट्रीय पक्षी मोर के मानव जीवन में महत्व, हेलमेट पहने सुरक्षित रहें का संदेश दिया गया। इस फेस कंपटीशन में प्रथम स्थान पर नेहा खान मेव, द्वितीय स्थान पर पूरन कुंवर राठौर और तृतीय स्थान पर कृष्णा कुमावत रहीं। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में होली के मौके पर लगने वाले लक्खी मेले की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब भी उमड़ पड़ा है। बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश के साथ साथ यहाँ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन श्रद्धालुओं के आने से मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी महाराज के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। वहीं मंदिर प्रांगण के अंदर भी करीब 1 दर्जन जिगजैग से होकर श्रद्धालु बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय होली फेस्टिवल अब पूरे परवान पर है और यहाँ देसी विदेशी पर्यटक फागोत्सव का मजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि पुष्कर के वराह घाट चौक में लाबेला होली मंडल की ओर से होली फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जो 17 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सांस्कृतिक और संगीतमय कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं, जिसे देखकर सैलानी भाव विभोर हो रहे हैं। खास बात यह है कि लाबेला होली मंडल के तहत हो रहे इस आयोजन में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम हो रहे हैं। पंडित रवि शर्मा ने यहाँ भजन और वैदिक मंत्रों की प्रस्तुति दी, तो वहीं इंडो वायरस 7 ग्रुप ने भी अपने खास अंदाज में दर्शकों का दिल जीत लिया। इन गीतों को देखकर यहाँ मौजूद देसी विदेशी पर्यटक भी थिरक उठे। जैसलमेर में पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह और राज परिवार के सदस्यों ने सोनार किला स्थित जैसलमेर के आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में भगवान के साथ होली खेली। इस दौरान उन्होंने भगवान लक्ष्मीनाथ जी के गुलाल लगाकर मंदिर में होली के गीत गा रहे रसियों को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व का आगाज किया। कहा जाता है कि जैसलमेर में होली की शुरुआत नगर आराध्य कहे जाने वाले लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से होती है और इसकी शुरुआत में होली के रसियों की ओर से सोनार दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में फाग गाया जाता है। बीकानेर की फिजा में होली की मस्ती परवान पर है। जंग की थाप पर धमाल गीतों का गायन किया जा रहा है, लेकिन इन गीतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और यूपी के सीएम योगी पर बना पैरोडी गीत काफी पसंद किया जा रहा है। भारत देश में ओ मोदी देखो धूम मचाई रे, मोदी आयो रे। 4 राज्यों में मिली जीत के बाद पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी को लेकर जगदम्बा मित्र मंडल के कलाकारों ने एक खास गीत बनाया है, जिसमें यूपी चुनाव में योगी की जीत के साथ सीएम योगी की भी तारीफ की गई है। भारत में हो योगी देखो युग में योगी आयो रे। खास बात यह है कि इस गीत को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ये गीत लिखने वाले सत्यनारायण प्रजापति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी दोनों देश के अच्छे लीडर हैं। मोदी के फैसले जैसे ऑपरेशन गंगा, राम मंदिर निर्माण, धारा 370, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, 3 तलाक बेहतरीन हैं और उन्होंने इन्हीं की चर्चा अपने गाने में की है। मोदी अटल लेता है, फैसला लेता है, उसके ऊपर मोदी कुछ करके दिखाता है। जो घटना होती है उसके ऊपर हम क्या है कि धमाल बनाते हैं और गाते हैं। टोंक जिले के निवाई में फागोत्सव की धूम मची है। गोपी और सिया महिला सत्संग की ओर से राधा गोपीनाथ मंदिर परिसर में फागोत्सव मनाया गया। यहाँ भगवान राधा गोपीनाथ का आकर्षक श्रृंगार कर मंदिर में भव्य झांकी सजाई गई और फिर महिलाएं और कलाकार दोनों फाग गीतों पर थिरक उठे। इस दौरान बरसाने की लठमार होली, फूलों की होली, अबीर गुलाल के संग होली खेली। महिलाओं ने सामूहिक रूप से राधा कृष्ण के गीत और भजनों पर मंत्रमुग्ध होकर नृत्य किया। फागोत्सव में फूल, गुलाल और अबीर से होली खेली। होली हो तो जैसलमेर जैसी, जहां धमाल है, ताल है, फागोत्सव की फुहार है।